कहते हैं कि हर चुनाव अलग होता है। कोई भी पार्टी कितनी भी तैयार हो या ना तैयार हो या फिर सो रही हो नहीं सो रही हो, लेकिन फैक्ट ये है कि हर चुनाव एक दूसरे से अलग होता है। यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव जो है 2024 का, उसमें कुछ फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, लगभग 97 करोड़, मतलब 96.8 करोड़ मतदाता इसमें हैं। 140 करोड़ नहीं बल्कि इतने मतदाता यहाँ पर हैं। लगभग 97 करोड़ मतदाता अपने वोट डालेंगे। 49.7 करोड़ इनमें से पुरुष हैं, 47 करोड़ लगभग बराबर महिलाएं हैं। 12 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर है। ये बहुत समझना जरूरी है क्योंकि महिला वोटर्स जिस तरह से वोट करती हैं वो जरा अलग होता है। और पहली बार वोट डालेंगे 1 करोड़ 82 लाख युवा वोटर, 18 से ऊपर वाले, और 82 लाख वोटरों की उम्र जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। और 85 साल से ज़्यादा वाले भी काफ़ी वोटर्स हैं, करीब 2.18 लाख वोटर हैं। 100 साल से ज़्यादा के भी हैं, 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। मतदान केंद्र इतने ज़्यादा क्यों हैं? सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वोटर ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए भी हैं कि वोटरों को सुविधा रहे। ऐसा ना हो कि रेलम पेल हो, और ऐसा इस तरह से भी बनाए जाते हैं ये केंद्र ताकि दूर दराज के इलाकों में जहाँ आना जाना कठिन होता है वहाँ भी किसी को दिक्कत ना हो वोट करने में। और 1.5 करोड़ कर्मचारी काम पर लगेंगे, वो पहले से ही लग गए हैं काम पर। और पूरा जो ये इलेक्शन चलेगा, ये जो चुनाव चलेगा, 4 जून को ये खत्म होगा चुनाव, तब तक ये लगे रहेंगे क्योंकि पहले वहाँ जाकर इलाकों में जाकर देखना होता है, वहाँ पर काम करना होता है, वहाँ पर कैसे रहेगा मतदान केंद्र, कितने लोग होने चाहिए, ये सब कुछ। और उसके पहले जो इलेक्टोरल रोल है उनको देखना होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। 55 लाख ईवीएम इस्तेमाल होंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है ईवीएम की। और भारत का ईवीएम जो है वो हर जगह चर्चा का विषय है, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देशों में भी वो चर्चा का विषय है, पाकिस्तान में भी वो चर्चा का विषय है। तो ये सभी चीजें जो है उन पर नजर रहेगी। लेकिन क्या ये सभी चीजें किस तरह से बदलती हैं चुनाव को और क्यों मायने रखती हैं, ये हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान। संजय सिंह हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं IANS के, और संदीप शास्त्री हैं, डायरेक्टर हैं NITTE के। सबसे पहले हम संजय सिंह आपके पास आना चाहेंगे। और बहुत चर्चा हो रही थी कि इस बार चुनाव कितने फेज में होंगे। कोई कह रहा था कि 8 फेज में होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना था कि इस बार तो भाई कम ही होंगे, कम ही फेज में होंगे, 5 में निपटा दिया जाएगा। ये एक जनरल कंसेंसस जो हम पत्रकार आपस में चर्चा करते हैं उसमें निकल कर आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली वही है, 7 है। केवल ये है कि थोड़ा ज्यादा लंबा है। क्योंकि देखिए, कदमली गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में चुनाव होगा, तो 4 जून जाते जाते जो अभी आप इतना बता रही थी कि जो चुनाव करवाने वाले जो स्टाफर होंगे, जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनका क्रिया जो है इसके पहले से चल रही है और इसके बाद तक 4 जून तक वो चलती रहेगी। तो वो प्रोसेस काफी लंबा होता है, जिनका लास्ट फेज में होगा। पीक गर्मी के कारण थोड़ी सी समस्याएं और भी बढ़ जाएगी। बहरहाल वो हमारा शेड्यूल है। एक चीज आपने अभी काफी अहम बताया, जिसके तहत आपने बताया कि, और सीईसी ने उस चीज को कहा था कि 12 राज्य ऐसे हैं जहां महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। देखिए, एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो लगातार वो कर रहे हैं, अब तो वहाँ नारी सशक्तिकरण, जो वुमेन रिजर्वेशन है उसको इस नाम से किया गया है, वो चीज काफी अहम है। मैं उसको बहुत अहम इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सालों से जिस चीज का अभी आप बात करी थी, ग्राउंड पे हमने देखा है कि इलेक्शन जो फेस्टिवल, पोलिंग डे, महिलाओं के लिए मॉर्निंग में या आफ्टरनून में एक फेस्टिवल की तरह वो होकर के आता है। क्योंकि जो महिलाएं आमतौर पे वो क्यू में खड़े होकर के जितना उत्साह से वोट डालती हैं और जिस तरह से वो आती हैं, और जो उत्साह होता है, वो बिल्कुल उस दिन उनका अपना जो है, अहम जो अपना स्वरूप है, वो निकल करके आता है। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे सब पूरे सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज है। दूसरी चीज की, हमारे यंगर वोटर्स की जो संख्या होगी, इसलिए ये काफी अहम हो जाता है कि जिस समय आप बात करते हैं, जो नैरेटिव की बात इतनी होती है कि कौन पार्टी क्या नैरेटिव सेट कर रहा है, उसमें जो यंगर लॉट है, वो अगर आप वेग रेटरिक पे जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है,
जो कम्युनल वो हो गया है और सेकुलरिज्म बर्बाद वो हो गया है। डेमोक्रेसी इस बार सरकार ये चुन करके आ जाएगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये लंबी लंबी वेग चीजें नहीं चलती। अगर उनको आप ये बताएंगे हमारे पास ऑल्टरनेट या हमारे पास इनकम्बेंट के लिए गवर्नेंस के इश्यूज ये हैं, हम यहाँ लेके जाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था ऐसी है, हम्म। और वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि आप एक मॉडल वो प्रस्तुत करिए। क्योंकि एक चीज भारत के मतलब स्वरूप में आ गया है कि आप डेवलपमेंट की बात बाकी देखिए, इमोटिव इश्यूज बिना विकास के पाते या विकास का एक आपके पास जो भी क्रेडिबिलिटी है, आफ्टर ऑल कांग्रेस ने भी इतने समय राज किया है, स्टेट्स में भी राज कर रहे हैं, तो वो भी एक विकास का मॉडल या उनके साथी जो है उनके साथ जो है वो मॉडल मॉडल आप इस जब बार बहुत नहीं ज़रूरी बनेंगे। है क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं, जैसा हम लगातार बात भी कर रहे हैं, युवा वोटरों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ओवरऑल एक पिक्चर जो दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम संदीप जी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो 7 फेज वाला है, संजय जी ने बोला कि काफ़ी कठिन होगा और जो चुनाव अधिकारी हैं, हम रिपोर्टर्स भी हैं, सबके लिए कठिन होगा, जो कैंपेन कर रहे हैं उनके लिए भी कठिन होगा, लेकिन ज़रूरी है। लेकिन 7 फेज के बारे में जब सीईसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि क्या हमारे कंट्री का, हमारे देश का भूगोल देखा है, तो वो एक फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसमें और भी फैक्टर्स हैं जो कि मायने रखते हैं 7 फेज में वोट जो मतदान होता है उसके कारण, क्योंकि कहीं फेस्टिवल है जैसा उन्होंने खुद बताया, और थोड़ा सा वोटरों के लिए भी आसानी शायद देखी जाती है फेजेस अगर देखें तो। आपने सही बात की यहाँ चर्चा की। आप पिछली बार जब चुनाव हुआ देखेंगे तो उस समय भी 7 राउंड के चुनाव हुए थे। सो ये बिल्कुल। 7 राउंड कोई नई बात नहीं है। और हाँ। थोड़े काफी लोग ये कह रहे थे कम राउंड हो सकते थे, इतने सादे ज्यादा राउंड क्यों चाहिए, 6 हफ्तों में क्यों इसको आपको शेड्यूल करना है। पर आप हाँ। जितने वोटर्स इस देश में हैं वो देखें, और कितने हाँ। जगहों पे हम वोटिंग बूथ्स खोलते हैं, सिक्योरिटी रीजंस देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य इतना ही है कि देश में एक फ्री और फेयर इलेक्शन हमें करना चाहिए। और उसे अगर हम ध्यान में रखें तो पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि काफी फेज होते हैं, और इस बार कुछ पिछले बार से ज्यादा फेजेस नहीं है। पिछले बार हाँ। भी 7 फेज थे, इस बार भी 7 फेज हैं, लेकिन कुछ छुट्टियों के कारण, कुछ फेस्टिवल्स के कारण 1-2 हफ्ता ज्यादा समय इस बार हम ले रहे हैं। शुरू होने का दिन पिछले बार के जैसे उसी दिन पे मोरलेस शुरू हो रहा है, पहला राउंड ऑफ इलेक्शंस। बट लास्ट राउंड ऑफ 7वां राउंड इलेक्शन जो है वो पिछली बार से लेकिन थोड़ा संदीप जी इसका और क्या मतलब स्प्रेड हो लगाएं गया कि है। इसको ये जो इलेक्शंस हैं, हमारे जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनको उनका जो ड्यूरेशन है ये पूरा 1.5-2 महीना, उसको कम नहीं किया जा सकता है जो हालात हैं। ये जरूर है, उन्होंने सुरक्षा की भी बात की, कहा सुरक्षा फोर्सेस को भी मूव करना होता है, तो बिल्कुल ही असंभव है इसको कम में करना अब। देखिए देखिए मैम, आप अगर कम समय में चुनाव करना चाहते हैं तो प्रश्न ये है कि आपको जल्दी चुनाव करना है कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है। हाँ। ये प्रश्न। हाँ। लोग ठीक कह है, सही सकते हैं कि बात है। पूरा देश में एक ही दिन में, पूरा देश में एक ही दिन में आप पूरा चुनाव कर दीजिए, कोई वो बात भी कह सकता है। पर हाँ। प्रश्न ये है कि हाँ। अगर आप पूरे देश के मतदार जो हैं उनको एक ऐसा वातावरण दे सके कि वो एक मुक्त चुनाव हो सके, अगर वो हमारा उद्देश्य है तो आप जितने लोग वोट कर रहे हैं उसे देखें, देश का एक भूगोल देखें, हर एक मतदार की एक सुविधा देखें, तो शायद उसको ध्यान में रखते हुए 6 हफ्ते का मतदान जरूरी हो जाता है। ठीक है संजय जी, मैं आपके तो पास ये आना चाहती चॉइस हूँ। है, ये ये एक चॉइस बड़ा है, फैक्टर ये यहाँ चॉइस पर है। जो हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाएं ऑलमोस्ट आधा हिस्सा जो है, आधे जो मतदाता हैं वो महिलाएं हैं लगभग, और फिर युवा है। क्या इससे जो एक वोटिंग जिसको कहते हैं फैक्टर्स, चुनाव में जो वोट मांगने का तरीका है या जो
जिस तरह से ऑफर्स किए जाते हैं, पार्टी की तरफ से वादे किए जाते हैं और जिस तरह से वोट करते हैं, ये जो दो बड़ा हिस्सा आज की तारीख में मतदाताओं का दिख रहा है, ये किस हद तक बदलता है? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों कहा हमने कई बार पिछली बार से देखा है कि पिंक वोटर बूथ बनता है, मतदान केंद्र बनता है सिर्फ महिलाओं के लिए, महिला कर्मचारी वहां पर होती है। इतना जो है, एक तो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप आए वोट देने के लिए पूरा सुरक्षित तौर पर, लेकिन फैक्टर्स जो है वो क्या चेंज करते हैं इन दो ग्रुप्स के कारण? देखिए कादम्बरी, पिंक बूथ तो एक दो मॉडल बूथ के तौर पे बनाया जाता है ताकि एक मैसेज के लिए वो है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। इंस्पायर करने के लिए कि हम आपकी इतनी कदर करते हैं और ऐसे हम करते हैं। दूसरी चीज है कि एक जो अभी आपने इसके पहले सवाल किया था, महिलाओं का टर्नआउट, वो जो हाँ। सुरक्षा वाली बात है उसके साथ वो जुड़ी हुई। क्योंकि जब वो जाती हैं घर से निकल करके और अपना ज्यादातर केस में सारा घर का काम करके वो जाती हैं या काम करने के हाँ। पहले वो जाती हैं, तो वो सुरक्षा के भाव से जुड़ा हुआ है कि आप घर से निकल रहे हैं तो आपका घर भी सुरक्षित है और यहाँ भी जब आप कतार में खड़े हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां मैं कई बार मानता हूं कि बहुत अहम होती है। दूसरी चीज, महिलाओं की जो भागीदारी होती है या उनका वोटिंग हाँ। पैटर्न जो, वो सीधे सीधे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स, मतलब चार महिलाएं आपस में वहां गांव में या शहर में बैठती हैं तो पॉलिटिक्स हाँ। जनरली नहीं करती, वो बाकी सारी चीजें डिस्कस करती हैं और उस दिन वो पॉलिटिक्स में मुझे अपना अपना पॉलिटिकल प्रेफरेंस बताने आती है। तो हाँ। उसके लिए बहुत अहम हो जाता है कि उनको डायरेक्टली क्या चीज इंपैक्ट करता है। पहली चीज है बिल्कुल। सुरक्षा, दूसरी हाँ। चीज है उनका किचन, तीसरी चीज है कि उनके आसपास का वातावरण, उनके बच्चे का भविष्य या जहां वो रह रही हैं वहां पे किस तरह का उनको चेंज दिख रहा है या चेंज वो डिमांड करती है, या कौन वो चेंज ला सकता है या कौन इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। तो ये फैक्टर्स वो देख करके ज्यादातर वो उसमें वोट करती है। इसलिए आप वक्त देखेंगे कि हमारे पास बहुत कम है संजय जी, इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी और छोटा सा जवाब चाहिए, हालांकि ये बड़ा फैक्टर है। हेट स्पीच की बात यहाँ पर और फेक न्यूज की बात सीईसी ने की है, ये कितना असर डालेगा मतदाताओं पर? और किस, अभी तक हमने देखा है पिछली बार जो राज्यों के चुनाव हुए थे, बहुत ज्यादा लगाम नहीं लगा पाया चुनाव आयोग लाख कोशिश के बाद। देखिए एक चीज तो है, हेट स्पीच का वो पैरामीटर्स एक तरह से काफी कुछ हद तक डिफाइंड है, और हेट स्पीच में कोई भी कैंडिडेट या पार्टी, वो कैंडिडेट अगर जाता है तो उसकी सदस्यता भी बाद में चली जाती है। दूसरी हाँ। चीज है कि उस पे इलेक्शन कमीशन का कई बार आपका नजरिया ये होता है कि ये हेट हाँ। स्पीच है, पिटिशन डालने की संख्या बहुत बढ़ गई है, मतलब वो भी हाँ। एक चीज, पिटिशन डालने की संख्या, आप हर चीज को, बहुत सारी चीजों को हेट स्पीच की हाँ। कैटेगरी में आप लेकर, हाँ। फेक न्यूज जरूर हाँ। एक दूसरी बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे हाँ। एक चीज और भी है कि ये डी फेक वाला जो चीज है वो भी चुनाव में इस तरह का असर डालता है, तो वहां बहुत जी तत्पर होने की जरूरत होगी इसी को और सारे संबंधित लोगों को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी और संदीप जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने, नसीहत दी है, साफ तौर पर नसीहत दी है, कहा है कि निजी हमले नेता ना करें, दुश्मनी करो, उन्होंने ये कहा, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो, ये शेर भी पढ़ा उन्होंने। अब डिजिटल दुनिया है तो जो भी मुंह से गलत निकलता है उसका रिकॉर्ड 100 सालों के लिए हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रेम का धागा टूट जाता है, जिससे बड़ी मुश्किल होती है। दोहा भी पढ़ा उन्होंने। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है, ये बेहद जरूरी एक फैक्टर है। चुनाव में हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फेक न्यूज पर हमारी नजर है, ये सारी चीजें सीईसी ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बेहद साफ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। और क्या कुछ उन्होंने बोला है और बयान है, ये देखते हैं। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इंपर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं। वी आर अवेयर फुल्ली दैट देयर आर डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटीज in each state.
Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे. इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है. दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत. क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, वॉट एवर काइंड ऑफ फ्रीबीज किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड we will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी reality है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है. थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं. ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं. वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो. और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है. ये क्या बात है भाई. कितने दिन. ईवीएम्स आर 100% सेफ. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके.